हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो छोटे इंग्लिश न्यूज़ का ट्रांसलेशन करेंगे, जिसके माध्यम से आपको ढेर सारी वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेगी और इसके साथ साथ आप सीखेंगे कई सारे ऐसे प्रीपोजिशंस जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। तो पहला हमारा न्यूज़ है, न्यूज़ का टाइटल है विकास ठाकुर लिफ्ट्स 346 kg टू बैग सिल्वर इंडियाज 8th वेट लिफ्टिंग मेडल एट CWZ 2020। तो ये टाइटल हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि विकास ठाकुर ने 346 kg वेट उठाकर और एक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है, यानी गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो टू बैग का मतलब होता है जीत लेना। जब आप इस सेंस में बात करते हैं, किसी गेम के बारे में बात करते हैं, तो टू बैग का मतलब होता है कि कोई गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल अपने नाम कर लेना, यानी जीत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वेट लिफ्टिंग की। एट, यहाँ पर एट मतलब होगा पर, और CWZ मतलब होगा कॉमनवेल्थ गेम। तो ये तो टाइटल है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इंडियन वेट लिफ्टर विकास ठाकुर bagged a silver medal in the men's 96 kg final at CWZ 2022 after lifting a total of 346 kg। तो इंडियन वेट लिफ्टर है जिनका नाम है विकास ठाकुर, उन्होंने जीत लिया है एक सिल्वर मेडल इन यानी मेंस 96 kg फाइनल, यानी जो पुरुष का फाइनल होता है उस पर, कॉमन गेम जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं उस पर, उस इवेंट पर, आफ्टर यानी बाद में, लिफ्टिंग यानी उठाना, तो उठाने के बाद, कितना वजन उठाने के बाद, 346 kg वेट को लिफ्ट करने के बाद यानी उठाने के बाद वो ये सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। क्लियर है। The 28-year-old lifted 155 kg, यानी कि 28 साल के जो विकास हैं उन्होंने 155 kg उठाया है। इन स्नैच मतलब होता है एक बार में बलपूर्वक उन्होंने उठाया है। एंड 191 kg इन क्लीन एंड जर्क, यानी कि 191 kg उन्होंने क्लीन एंड जर्क में उठाया है, यानी कि थोड़ा बल लगा के झटका देकर उन्होंने 191 kg वेट उठाया है। तो टोटल हो गया 346 kg। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। इंडिया हैव नाउ वन एज मैनी एज 8 मेडल्स इन वेट लिफ्टिंग एट CWZ 2022 इंक्लूडिंग 3 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स, यानी कि इंडिया ने अब जीत लिया है ज़्यादा से ज़्यादा 8 मेडल्स, यानी कुल मिलाकर उसके 8 मेडल्स हो गए हैं वेट लिफ्टिंग में एट CWZ, यानी कि कॉमन गेम वेल्थ पर अब तक कुल मिला के 8 मेडल्स हो चुके हैं। राइट, इंक्लूडिंग यानी शामिल करते हुए, उसमें कौन कौन से शामिल है, 3 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर, 6 हो गया, और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो इनको इंक्लूडिंग करते हुए, शामिल करते हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ हो गया। आई थिंक आपने जो है कई सारे वर्ड सीखे होंगे, इनको आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं। क्लियर है। चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड न्यूज़ की तरफ। तो सेकंड न्यूज़ का टाइटल है कपल सॉल्व्स 1.5 लाख जेनेटिक हेयर फॉल केसेस विथ 93% सक्सेस, यानी कि कपल मतलब कि 2 लोग। ठीक है, जब 2 लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें हम कपल कहते हैं। क्लियर है। तो कपल का मतलब होता है जोड़ा या 2। तो 2 का जो लोग हैं, ठीक है, वो आपस में, देखिए 2 लोग कोई भी हो सकते हैं, वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 कपल मिलकर सॉल्व कर दिए हैं, यानी हल कर दिए हैं 1.5 लाख जो जेनेटिक अनुवांशिक
हेयर फॉल है यानी बालों का झड़ना एक बीमारी है, इसको उन्होंने सॉल्व कर दिया है। और इसमें जो उनकी सक्सेस है वो 93% के साथ है। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं। ये इसका टाइटल हो गया, राइट। और आप देखे होंगे कि टाइटल में क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या यस हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप साथ जानते होंगे, नहीं तो आप टेंस सीख सकते हैं। टेंस की कई सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड है, क्लियर है। तो टाइटल हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, क्लियर है। और उसका मीनिंग जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, यानी कि वो एक्शन, वो चीज़ हो चुकी है, भले ही वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा रहता है, क्लियर है। आइए आगे देखते हैं। ट्राया रिवील्ड दैट इट हैज़ फाउंड अ ब्रेक थ्रू इन मैनेजिंग जेनेटिक हेयर फॉल। ट्राया कोई नाम है, रिवील्ड उन्होंने खुलासा किया है इस बात का कि दैट इट हैज़ फाउंड यानी कि यह पाया गया है, यह पाया गया है। आ ब्रेक थ्रू यानी एक शुरुआत, इसको हम पढ़ेंगे ब्रेक थ्रू, एक शुरुआत पाया गया है इन मैनेजिंग जेनेटिक हेयर फॉल। जेनेटिक मतलब होता है आनुवांशिक, जो हमें जो बीमारी हमें अपने पेरेंट्स से मिली हुई है। ठीक है, डीएनए में वो बीमारी आपके पेरेंट के द्वारा मिली है, उसको बोलते हैं जेनेटिक। कोई भी जेनेटिक डिसीज़ है, राइट, उसको आनुवांशिक बीमारी बोलते हैं। तो कई बार हेयर फॉल जो होता है वो भी जेनेटिक होता है, आनुवांशिक होता है। तो इसको मैनेज करने में एक शुरुआत मिली है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ठीक है, जेनेटिक हेयर फॉल में, आनुवांशिक बाल के झड़ने में एक बड़ी सफलता कह सकते हैं। बाय कंबाइनिंग टीनेट्स यानी कंबाइन करते हुए, कंबाइन करने के द्वारा यानी मिलाने के द्वारा। किसको मिलाने के द्वारा? टीनेट्स यानी होता है सिद्धांत, टीनेट्स। तो कई सारे सिद्धांतों को जो हमारे आयुर्वेदा के, डर्मेटोलॉजी है, न्यूट्रिशन है, इन सब चीज़ों को मिलाकर, ओके, इनके सिद्धांत को मिलाकर। तो डर्मेटोलॉजी होता है स्किन से संबंधित, कोई भी त्वचा से संबंधित जो साइंस होता है, जो स्टडी होती है, उसको डर्मेटोलॉजी कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है द ब्रांड कस्टमाइजेज अ रिजाइम दैट एम्स टू टारगेट फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, स्लीप, पुअर न्यूट्रिशन, डाइजेशन विच स्पीड अप बाल्डिंग। तो बाल्डिंग मतलब होता है गंजा होना, यानी कि बाल झड़ना, जिससे हम लोग गंजेपन की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर है। गंजापन जो आता है वो हेयर फॉल से आता है। तो जो ब्रांड होते हैं, आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड होते हैं ऑयल के, शैम्पू वगैरह के। ठीक है, तो ब्रांड जो होते हैं वो अपने हिसाब से बात बनाते हैं, बातों को रखते हैं। कस्टमाइज़ करना मतलब कि अपने हिसाब से किसी बात को रखना या कहना। आ रिज़ाइम एक व्यवस्था वो बनाते हैं ऐसी अपने हिसाब से। दैट एम्स जिनका लक्ष्य होता है, दैट मतलब जो, एम्स यानी कि लक्ष्य रखना, लक्ष्य बनाना, जो लक्ष्य बनाते हैं। टू टारगेट है ना, योजना बनाने के लिए, निशाना रखने के लिए। फैक्टर्स लाइक, फैक्टर मीन्स वजह या कारण, जैसे हेयर फॉल के जो कारण होते हैं, कई बार ब्रांड बताते हैं कि स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से, स्लीप, प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से। ठीक है, स्लीप यानी नींद, तो नींद ना लेने की वजह से होता है। पुअर न्यूट्रिशन खराब पोषण यानी बेकार पोषण जो लेते हैं उसकी वजह से हो जाता है। डाइजेशन, डाइजेशन सही अच्छी तरह से काम ना करने की वजह से हो जाता है। तो ये सारे जो वजह हैं, तो ये ब्रांड अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, अपने हिसाब से ये सब समस्याओं को बताते हैं। विच स्पीड अप बाल्डिंग, जो बाल्डिंग को स्पीड अप करता है यानी गति देता है। स्पीड अप मतलब होता है गति बढ़ाना, किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ जाना। तो गंजे होने की स्पीड बढ़ जाती है जब ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाता है। स्ट्रेस, स्लीप अच्छी तरह से न कर पाना, खराब पोषण
पुअर न्यूट्रिशन और डाइजेशन का सही ना होना। नेक्स्ट है यूजर्स कैन टेक एन ऑनलाइन टेस्ट टू हेल्प देम आइडेंटिफाई द केस ऑफ हेयर फॉल एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो यूजर्स हैं यानी जो प्रयोग करने वाले हैं, जो प्रयोग करता है यूजर, कैन टेक ले सकते हैं एन ऑनलाइन टेस्ट, एक ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, है ना, परीक्षा दे सकते हैं, टू हेल्प देम, उन्हें मदद करने के लिए ये पहचानने में कि हेयर फॉल का कॉज क्या है। हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना, कॉज यानी कारण या वजह, ओके, एंड ट्रीट इट, और इसे ट्रीट करने में यानी इलाज करने में, इसका इलाज करने में उसके अकॉर्डिंग यानी कि जो भी चीज़ है, समस्या है आपके साथ, उसके अकॉर्डिंगली उनके इलाज करने में उनको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये न्यूज़ ख़त्म होती है। आई होप दैट कि आपने इस न्यूज़ ट्रांसलेशन से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखा होगा। तो जैसा भी आपको लगा होगा, जो भी चीज़ें आपने सीखा होगा, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चीज़ों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।